नमस्कार, मैं अदिति अधिकारी। उत्तराखंड की हसीन वादियां लोगों का दिल लुभा देती हैं। दूर दूर से लोग उत्तराखंड की अनडिस्कवर्ड लोकेशन की तलाश में पहुंचते हैं। ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड के कई टूरिस्ट पॉइंट खूबसूरत होने के साथ डरावने भी हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी पिथौरागढ़ शहर की चंडाक से करीब 15 किलोमीटर दूर भुरमुड़ी के वाटरफॉल। ये झरना जितना खूबसूरत है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता उतना ही खतरनाक। बेहद घनी जंगल में मौजूद इस झरने से एक खौफनाक कहानी भी जुड़ी हुई है। झरना जिस पर्वत के नीचे है वो एक इंसानी खोपड़ी की तरह नजर आता है। अगर आप भी यहाँ की यात्रा से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। उत्तराखंड के स्थानीय लोग जितने सीधे और शरीफ होते हैं, वहाँ की सड़कें उतनी ही टेढ़ी और घुमावदार। भुरमुड़ी वाटरफॉल पहुँचने का रास्ता भी कुछ ऐसा ही है। झरने तक पहुँचने के लिए मुख्य सड़क से लगभग 5 किलोमीटर घने जंगलों के बीच कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता है। हर जगह गीली मिट्टी होने के कारण गाड़ी के टायर फंसने का डर बना रहता है। 4 किलोमीटर तक आप अपने व्हीकल से जा सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जाना होगा। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि ये रास्ता खतरों से भरा हुआ है। यहाँ आपको मकड़ी के जाले, जोक से लेकर सांप भी मिल सकते हैं। अगर किस्मत कुछ ज्यादा बुरी रही तो टाइगर से भी सामना हो सकता है। अभी हमने ट्रेकिंग शुरू ही की थी। कुछ दूर ही चले थे कि हमें एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जिसको देखकर लगा शायद किसी ने मजाक किया है। लेकिन हमारे साथ आए स्थानीय फिटनेस ट्रेनर शुभम पाटनी ने बताया, झरना तो पहाड़ी की तलहटी में है। झरने तक पहुंचने वाले रास्ते में जो झाड़ियां थी, कई जगह उनकी लंबाई हमसे भी ऊंची थी। झाड़ियों से बच के निकले तो दूसरी तरफ गहरी खाई में गिरने का डर बढ़ता रहा। उस पर से लगातार कम होती धूप ने टेंशन और बढ़ा दी। बहुत कठिन रास्ते से होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, झरने की आवाज कानों में पहुंचती गई। जब भुरमुड़ी वाटरफॉल को करीब से देखा तो सब रास्ते की थकान भूल गई। झरने की ठंडी हवा और ठंडी बूंदें जब महसूस हुई तो मन तरोताजा हो गया। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही थी और हमारा यहाँ आना सफल हुआ। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये झरना खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ी है जो हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई। कहा जाता है आजादी से पहले इस क्षेत्र में हैजा फैला था। उस बीमारी के चलते यहाँ काफी मौतें हुई थी और डेड बॉडीज को झरने से बहा दिया जाता था। दूसरी तरफ देखा तो नजर पड़ी उस चट्टान पर, जिसको बोला जाता है वो एक ह्यूमन स्कल, मतलब इंसान की खोपड़ी की तरह दिखता है, जिसमें इंसान की तरह आंख, नाक और मुंह दिखाई देते हैं। अंधेरा होने से पहले हमने वापसी का सफर तय किया और वापस आना नीचे जाने से भी कई ज्यादा भयानक था। चलते चलते और गिरते गिराते हम आखिरकार पहुंच गए अपनी गाड़ियों तक। आपको बता दें, इस झरने की रीडिस्कवर लॉकडाउन में ही उत्तराखंड के युवाओं ने किया है। अगर आप भी इस झरने तक पहुंचना चाहते हैं तो आप यहां पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर है। यहाँ से सड़क मार्ग होते हुए आप अपनी सुविधा अनुसार झरने तक पहुँच सकते हैं। इन दोनों रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद आपको पहाड़ी मार्ग का सफर तय करने के लिए टैक्सी या फिर स्थानीय बसों का प्रयोग करना होगा। बारिश के मौसम में झरने के पास नहीं जाएं, क्योंकि कच्चे रास्ते होने के कारण फिसलने का डर बना रहता है।